दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वह है समय। इसीलिए हमें कभी भी किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, वह अपने जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक धैर्यता के साथ हल कर लेता है। बड़े विद्वान भी कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बातें हमें हमेशा ये याद दिलाती हैं कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो सकें। आज की ये कहानी आपको समय की अहमियत ज़रूर सिखाती है। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज़ शीघ्र, अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज़ मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों ज़रूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी इस कहानी को ज़रूर जानना चाहिए। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और उनके शिष्य को थकान महसूस हुई। थकान मिटने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे थे, और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी मैं अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध जी को बताए। गौतम बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध जी ने फिर से अपने शिष्य को उसी झील से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य बिना कोई सवाल किए झील से पानी लेने के लिए चला जाता है। झील की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता कि झील का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भर महात्मा बुद्ध जी के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। झील का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध जी से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके धैर्य का फल है। यह फल है आपके धैर्य बनाए रखते हुए उचित समय के इंतज़ार का। जितनी देर तक हम लोगों ने धैर्य बनाए रखा, उतनी देर तक झील के पानी में जितने भी गंदे तत्व और मिट्टी के कण थे, वह पानी के नीचे बैठ रहे थे। इसी वजह से झील का पानी पहले की तरह साफ दिखाई दे रहा था। इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध जी ने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहा, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी
आपको ऐसे संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में धैर्य रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए, जो फैसला आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना धैर्य खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें धैर्य बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना धैर्य खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, समय बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो तकदीर बदल देता है और ना चलो तो तकदीर को ही बदल देता है। इन कहानियों से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। अक्सर इंसान ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे में इन कहानियों से हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं, जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती हैं। इन कहानियों से इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है, इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी ज़रूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अगर इस दुनिया में आविष्कारों को समय ना लगता और वो धैर्यता खो देते तो शायद इस दुनिया में आज तक कोई आविष्कार ही नहीं हो पाता। इसीलिए हर व्यक्ति को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए ही जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय बाद आपका साथ छोड़ देगी और आप अपने जीवन में सभी कार्यों को संपूर्ण समय देते हुए धैर्यता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।